गुड इवनिंग एवरीवन, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ लेकर हाजिर हूं और आशा करता हूं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो आपके लिए इसलिए लाभकारी है, जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए इसके पहले प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके पहले प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे साथियों, और समझेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। लिखा है साथियों यहाँ पर कि संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो आप देखेंगे कि संख्याओं में 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट में बिल्कुल 5 है, और इसका स्थानीय मान जो होगा, इकाई के स्थान पर तो 5 है नहीं, दाही के स्थान पर भी 5 नहीं है, सैकड़े के स्थान के पर भी 5 नहीं है। 5 100वें स्थान पर है, तो 100वां भाग जो है वो 5 का स्थानीय मान होगा। और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4,79,28 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 4,79,028। 79,000 नहीं होगा साथियों, 7,900। 4,07,928। तो इसे पढ़ेंगे 4,07,928 पढ़ेंगे, और इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न का हर क्या होगा? देखो, हमारा सवाल है, क्या सवाल है? यदि किसी भिन्न के अंश में 4% की वृद्धि की जाए तो वह भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न का हर क्या होगा? आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो हमारा भिन्न है, तो मानेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना अभिष्ट भिन्न बराबर अभिष्ट, माना क्या करेंगे, माना अभिष्ट भिन्न बराबर अभिष्ट भिन्न बराबर कितनी मान लेंगे, x/y। तो ये हमने भिन्न मान ली, ठीक है। अब वो कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश में 4% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें देखो 4% की वृद्धि कर दो। जब हम करेंगे x/y प्लस 4, अंश में, सिर्फ अंश में करेंगे, हर में नहीं, ठीक है। 4% की वृद्धि कर दी गई, और बराबर क्या होता है, भिन्न होती है। जो x/y भिन्न है उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है, 2/3। कितनी वृद्धि हो जाती है, 2/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है साथियों। 2/3% की इसमें वृद्धि हो जाती है। अब इसे हल कर लेंगे, अब y का यहाँ पे मान निकालेंगे। तो देखो ये वाला भाग इधर आएगा, x प्लस y, 4/y, और ये यहाँ पे प्लस इधर आएगा माइनस x/y बराबर 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को नीचे हो जाएगी, तो x प्लस
4 माइनस एक्स बराबर 2/3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस ये कर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, बाई, 4/y बराबर 2/3। अब त्रिया गुणा कर लेंगे तो 2y बराबर 12 और y बराबर 6। और इसका यही है हर, हमारा हर है, हर तो भाई हमने माना हर 6 है, तो आंसर हमारा 6 आएगा। कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल करने में, क्या दिया है। तो साथियों जो कुछ दिया है इस प्रश्न में वो लिखेंगे। पहले दिया है, क्या क्या दिया है साथियों, तो हल करने में जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है मासा, साथियों मासा दिया है तो लिखेंगे मा और सा। मासा बराबर कितना दिया है, आइए देखते हैं मासा बराबर यहाँ पे कितना दिया है। तो मासा बराबर 11 दिया है साथियों। कितना दिया है, 11 दिया है मासा। इसके बाद दिया है लासा, लासा दिया है साथियों। लासा कितना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे लासा दिया है 693, 693 दिया है। इसके बाद साथियों यहाँ पे दिया है पहली संख्या दी है, क्या एक संख्या दी है, तो पहली संख्या दी है, क्या पहली संख्या दी है साथियों। पहली संख्या कितनी दी है साथियों, यहाँ पे दी है 77, पहली संख्या साथियों 77 दी है। और दूसरी संख्या ये सवाल ज्ञात करा रहा है, क्या ज्ञात करा रहा है, दूसरी संख्या साथियों ज्ञात करा रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका फार्मूला होता है, तो आप लोग फार्मूला को ध्यान से देखें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 77 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करा रहा है, तो यहाँ पे गुणे में रख देंगे। और लासा कितना है 693 है और मासा कितना है 11 है, तो इसे हल कर लेंगे। तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना, लासा कितना है 77, पहली संख्या यहाँ पे 11 गुणे, हाँ लासा कितना है 693 गुणे मासा कितना है 11/77। अब इसे काट देंगे, 11 × 11 = 77 और यहाँ 7 छंग 42 7 49 63 9 बार जाएगा तो 63 64 65 66 67 68 69 6 और 3 63 7 ने 63, तो ये हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी साथियों। दूसरी संख्या जो है वो 99 है, दूसरी संख्या है वो 99 है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है 66 35 99 और 68, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। जो इसके 100 के गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, तो आइए पहले समझते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। जो 100 संख्या है उसके गुणज या गुणनफल का योग। किससे कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा। अब किससे कटेगा, आगे देखो बढ़ा के, 25 के बाद साथियों कटेगा 50 से कटेगा। किससे कटेगा, 50 से कटेगा और स्वयं 100 से भी कट जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड होंगे और इनका योगफल चाहिए, तो इनका योग कर ले। 1 2 3 3 4 7 7 5 12 12 5 17 17 की 7 हासिल लगा 1
एक एक दो, दो दो चार, चार चार दो छः, छः पाँच 11, 11 की 1, हंसी लगा 1, एक एक 2 और 217 इसका राइट आंसर है साथियों। तो जो 100 के गुणनखंडों का योगफल है वो साथियों 200